Pranam and welcome. Today we're going to talk about constitution and how your constitution is totally against Sanatan Hindus. इसी को काले कानून लोग चिल्लाते हैं पर जान नहीं पाते कि वो है क्या। देश का बंटवारा हुआ, गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं मेरी लाश के ऊपर से बंटवारा होगा, कहने वाला 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिला रहा है। पाकिस्तान वो पैसे लेता है, बलूचिस्तान के राजा को जाके वो लोग फिर मार देते हैं, उसकी संपत्ति लूट लेते हैं। ये सारा ब्लडशेड गांधी जी के हाथों पे है। और नेहरू जी, सेक्सी नेहरू, नॉटी नेहरू, चाचा नेहरू, इनकी हरकत थी। उसके पश्चात नेहरू जी ने क्या करा, इंडियन मैरिज एक्ट, आपकी हिंदुओं की एक से ज़्यादा शादी ना हो सके इसका कानून लाया गया ताकि उनके प्रिय मुसलमान बच्चे प्रिंट करते रहें, छापते रहें, और वो छापते रहे क्योंकि उनमें अनेकों शादियां करने का अनुमति थी और बच्चे तो करने ही हैं। तभी तो बंटवारे के समय जो 3 करोड़ थे आज 50 करोड़ हो गए। और तुम हिंदू, तुम्हारी स्त्रियां बांझ हो गई, पीसीओडी हो गई, उनको ये सारी बीमारियां चलती आ रही हैं, ऑल थैंक्स टू सेक्सी नेहरू। उसके पश्चात उनकी बेटी आई, इन लोगों ने तुम्हारे देश को बर्बाद करा, इमरजेंसी लगाई, उसके पश्चात दूसरों को मारना, जेल में डाल देना अंधा कानून है। इस प्रकार इंदिरा ने अपना वर्चस्व दिखाया। उसके पश्चात इन्हीं ने ही जब बांग्लादेश के टुकड़े हुए तो उन 93,000 सैनिकों को क्यों छोड़ा, उनको उसी समय या तो मार देना था। उन्हीं लोगों ने बाद में जाके बलूचिस्तान में बलात्कार और कत्लेआम करा। उन 93,000 को तुम एज अ लेवरेज यूज करके पीओके ले सकते थे, लेकिन इंदिरा खून तो नेहरू का ही थी, इसीलिए ये कुछ नहीं हुआ। और आज उन्हीं नीचों के रजाकारों ने बांग्लादेश में बचे हुए हिंदुओं की माँ बहन एक कर दी है। आप यहाँ बैठ के विधवा विलाप करते रहें। उसके पश्चात आए राजीव जी के समय पे जैसे इंदिरा को मारा गया, तुम लोगों ने सिखों का नरसंहार करा। जो अच्छे सिख थे उन्हें मारा, जो खालिस्तानी सिख हैं उनकी उपज तो पाकिस्तान में हुई थी, उन्हें मारने की चेष्टा क्यों नहीं करी। तुम लोगों ने हमें बांटा, हमारे टुकड़े करे, हमारे धर्म पे आहत आई। उसके पश्चात तुमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड एक्ट, ऐसे अनेकों ढकोसले पैदा करे। आपके जितने भी मंदिर हैं वो सरकार के अधीन है। और तिरुपति बालाजी जो पूरे संसार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है मंदिर, उसके लड्डुओं में गाय की चर्बी, गाय का मांस, सुअर की चर्बी, मछली का तेल, ये सब आप सभी हिंदुओं को खिलाया गया, परोसा गया। 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं ने वो लड्डू खा लिए। अब तुम सबका धर्म भ्रष्ट हो गया। अब ये बताओ, अगर इफ्तारी पार्टी में गोमूत्र मिला दूं तो कैसा लगेगा, या सुअर की चर्बी मिला दूं तो इस समय भारत में हर तरफ आग जल रही होती। लेकिन हिंदू तो नपुंसक है, तो तुम्हें नपुंसक बनाया गया है तुम्हारी एजुकेशन के जरिए, तुम्हारे लीगल सिस्टम के जरिए। तुम्हारा कश्मीर किसने दिया, रियासत दी नेहरू जी ने। श्रीलंका को आइलैंड बांटे जा रहे हैं भारत के अंदर। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो हैदराबाद रोड मांग रहा था पाकिस्तान तक का, वहां का जो निजाम था उसके रजाकारों ने भी कत्लेआम किया हिंदुओं का। ये जानना चाहते हो तो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो। वास्तविकता ये है कि एवरी लॉ दैट वाज चेंज्ड बाय कांग्रेस वाज एंटी सनातनी टू डिस्ट्रॉय योर कल्चर। हिंदू रन स्कूल्स को 25% दलितों को और दूसरे धर्म के बच्चों को फ्री में पढ़ाना होता है। मस्जिद और मदरसे, इनके अलावा चर्चेज में ये प्रावधान क्यों नहीं है। हिंदू रन गुरुकुल्स अलाउड नहीं है। तुम अपने धर्म की वेद पुराणों की तालीम नहीं दे सकते, लेकिन मदरसे के अंदर बम बनाना, जिहाद करना, लव जिहाद करना, लैंड जिहाद करना